स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ सर आज क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। ये वह सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉल्यूशन है। और एक सेंटेंस आप हमेशा अपने जीवन में याद रखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से ही इंसान हारता है और मन से ही इंसान जीतता है। अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपना दिमाग ध्यान केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाना है। और लक्ष्य बहुत सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन का में कई प्रॉब्लम हैं। उस प्रॉब्लम को भी इसी सॉल्यूशन से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जहां पे एक सर्टेन लिमिट में सोल्यूट डिसॉल्व हो। अब सर्टेन लिमिट की अगर हम बात करें तो एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। आपने स्मॉलर क्लासेस में सुना होगा, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में। सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। Maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of water is called its solubility. Is called its solubility. Is called its solubility. Solution homogeneous mixture of solute and solvent. Solute, there are two component of solution, that is solute and solvent. Solute ऐसा component जो कम मात्रा में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और सोल्यूट को एक टर्म और हम देते हैं, एक शब्द और कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। एंड सोल्यूट को क्या कहते हैं? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व। और सॉल्यूशन को हम अगर हम नॉर्मल टर्म में बात करें, आप हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट एक ही होगा, सोल्यूट कई हो सकते हैं। सॉल्वेंट एक ही होगा, सोल्यूट कई हो सकते हैं। अब हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपका आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी नाम से ही क्लियर है, आपने बाइनरी वर्ड बाई पढ़ा होगा। बाई मीन्स टू, मीन्स सॉल्वेंट तो फिक्स है, एक होगा, और एक सोल्यूट। एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। कहां पे? बाइनरी सॉल्यूशन में। जैसे अगर हम NaCl दैट इज नॉर्मल सॉल्ट अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो वो कैसा सॉल्यूशन बनता है? बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। शुगर को वाटर में ऐड करें, लेमन को वाटर में ऐड करें, अल्कोहल को ही वाटर में ऐड करें, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आपका आता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, टर्नरी सॉल्यूशन में अब सॉल्वेंट तो आपका एक ही हुआ, सॉल्वेंट तो आपका एक ही हुआ, सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो अगर उसी सॉल्ट में हम शुगर बना दें, उसी सॉल्ट में हम शुगर मिला दें, अगर उसी सॉल्ट में हम शुगर मिला देते हैं तो वही सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है? वही सॉल्यूशन टर्नरी, क्योंकि दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो हमें सॉल्ट और शुगर दोनों की जरूरत पड़ती है। डिहाइड्रेशन के टाइम में अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉल नहीं होता है तो हमारे घर में लोग क्या करते हैं? नमक और चीनी मिला के पानी में मिला के आपको दे देते हैं, जिससे आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो और एनर्जी की कमी ना हो। नेक्स्ट आपका क्वार्टनरी सॉल्यूशन मींस एक सॉल्वेंट और तीन सॉल्यूट। अगर आपके घर में नींबू भी प्रेजेंट है तो उस टाइम में अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं? उसमें नींबू, नमक और चीनी वाटर में ऐड करके आपको देती हैं, जिससे आप फ्रेशनेस फील करें, आपके अंदर एक्सर्शन ना हो। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? क्वार्टनरी, जहां पे 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। टर्नरी 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और बाइनरी 1 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारा टॉपिक है। अब और कुछ
टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस क्या हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, गैस क्या हो, सॉल्वेंट हो, गैस क्या हो, सॉल्वेंट हो। पहला है आपका गैस इन गैस, एटमॉस्फेयर में, बेस्ट एग्जांपल एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। इन जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सचर को हम गैस इन गैस सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड में क्या, गैस में क्या मिलाया जाए, लिक्विड मिलाया जाए, गैस में लिक्विड मिलाया जाए। बेस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमिडिटी है, बेस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। और क्लोरोफॉर्म को अगर हम नाइट्रोजन में ऐड कर दें, ये भी आपका क्या है, सॉल्यूशन है। कैसा, लिक्विड इन गैस, जहां पे गैस क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या है, सोल्यूट है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस में तुम्हारे पास आयोडीन है। आयोडीन को अगर वेपराइज कर दें कुछ देर बाद अपने आप ही आयोडीन वेपराइज हो जाता है, तो वो एयर में जाके मिक्स होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ये भी आपका गैसेस सॉल्यूशन। आयोडीन इन वेपर, बेस्ट एग्जांपल आपका स्मोक है, डस्ट पार्टिकल जाके एयर्स में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके गैसेस सॉल्यूशन की बात हुई, जहां पे गैस क्या है, गैस आपका सॉल्वेंट है, गैस आपका सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करें, जहां पे क्या सॉल्वेंट हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो। क्या सॉल्वेंट हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट मतलब एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान रखिएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लिक्विड इन लिक्विड मतलब एक्सेप्शन, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में सॉल्वेंट ही एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, सीड़ा जो हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, सीड़े में वाटर की क्वांटिटी कम होती है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाटर सोल्यूट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, अल्कोहल बेस्ट एग्जांपल। इन वाटर यू कैन सी इन द इवनिंग पीपल्स आर रोमिंग हियर एंड देयर। Nowadays तो they are very punctual, they are very good, they are saying I am stay safe at my home, but before the लॉकडाउन के पहले आपने देखा होगा शाम को डगमगाते, लहराते, बल खा के आराम से चलते हुए लोग आपको मिलते हैं। वो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, मतलब लिक्विड में क्या मिलाते हैं, लिक्विड मिलाते हैं, अल्कोहल इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में क्या मिला हो, गैस मिला हो। जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन, जैसे फिशेज हैं वो कौन से ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, क्यों उनको दिक्कत होती है हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में, क्यों, क्योंकि वो डिजोल्व ऑक्सीजन की आदी होती हैं। गिल्स अलाउ करता है ओनली डिजोल्व ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे भी कुछ क्वांटिटी में डिजोल्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड मतलब सॉल्ट को हम वाटर में ऐड कर दें, शुगर को हम वाटर में ऐड कर दें, सॉल्ट को ऐड कर दें, शुगर को ऐड कर दें वाटर में, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, एग्जांपल्स आते हैं किसके, सॉलिड एंड लिक्विड। वहां पे लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या है, यहाँ पे लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। अब लास्ट पे आप आते हैं, सामने सुना होगा सॉलिड तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड एलॉय। हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, सोल्डर, जो हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केबल वेबल को जोड़ने के लिए बहुत सारे एलॉय हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको वो भी आपका सॉलिड इन सॉलिड एलॉय होता है। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड आपने सुना होगा मरकरी के बारे में। मरकरी जब किसी मेटल से जुड़ता है तो वो उसका एमेलगम बनाता है, जैसे सोडियम एमेलगम, मतलब मरकरी लिक्विड स्टेट में है। मरकरी अगर हम मरकरी में सोडियम ऐड कर दें तो उसका सोडियम एमेलगम, इसी क्लास 12th में आप देखेंगे जिंक एमेलगम हम देखेंगे रिएक्शंस में, जहां पे आपको क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे आप क्या पढ़ेंगे, जिंक एमेलगम। ये तो बात हुई आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं,
Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. Solute is a substance which is present in a lesser quantity. Solvent is present in excess quantity. जैसे चीनी को पानी में हम घोलें तो चीनी आपका सोल्यूट हो जाएगा, सॉल्ट को पानी में हम घोलें तो सॉल्ट आपका सोल्यूट हो जाएगा, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आप हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट एक ही होगा, सोल्यूट कई हो सकते हैं। अगर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, जैसे शुगर को ही खाली अगर वाटर में हम ऐड करें तो वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन होता है। अगर हम टर्नरी सॉल्यूशन की बात करें, अगर शुगर को हम सॉल्ट के साथ वाटर में ऐड करें, मतलब दो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करें वाटर में तो वो आपका टर्नरी सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आपका क्वाटनरी सॉल्यूशन, उसी शुगर सॉल्ट में अगर हम लेमन मिला दें, उसी शुगर और सॉल्ट में हम लेमन बना दें, लेमन मिला दें, टेस्ट ऐड करने के लिए नींबू मिला दें, तो वो आपका 3 सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन को हम क्वाटनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशंस के टाइप हुए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे हमारा डिस्कशन होगा लॉज के बारे में, वहां पे हम हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से रहिए और इधर उधर निकलने का प्रयास न करिए। आप देखिए न्यूज चैनल्स में किस तरीके से हमारे यहाँ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है। आप ध्यान से रहिए अपने घर में। धन्यवाद।